तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। और आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और आज हमने माइनक्राफ्ट में एक नया मोड लगाया है जिससे अगर हम किसी भी ज़ॉम्बी का कत्ल करते हैं तो उससे हमें प्राप्त होने वाली हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जिससे हम माइनक्राफ्ट में जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस कर पाएंगे और उस काले उड़ते हुए मेंढक के पंख काट पाएंगे। और मास्टर ओपी आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो सुन लीजिए उनकी वो क्या बोलना चाहते हैं। तो मास्टर ओपी के हाथ में खाना पानी देखने के बाद हमको कुछ अच्छा नहीं लगता तो हम निकल जाते हैं यहाँ पे एक तलाश में। तो आपको तो पता ही हम क्या करने वाले हैं। तो हमेशा चोर ही बनता होगा। और बिना किसी देरी के हम अपने गेम को स्टार्ट कर देते हैं और बना लेते हैं बुनियादी उपकरण, बेसिक टूल्स जिसे कहते हैं। मेरे को भी आज ही पता चला ही। तो जल्दी से हमारे बेसिक टूल्स बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अब ज़ॉम्बी को मारने चलते हैं। तो यहाँ पे पानी वाले ज़ॉम्बी को हम मारने जाते हैं, पर पानी वाला ज़ॉम्बी हमको अभी पता चला कि वो कुछ देता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम मारते हैं पहला ज़ॉम्बी, जिससे मारने से हमें मिल जाता है एक मैप और ब्लॉक ऑफ कोल। उसके बाद मुलाकात होती है हमारी क्रीपर से, फिर एंडरमैन से, और उसके बाद एक बिना कपड़े वाले स्केलेटन से, और उसके बाद एक कपड़े वाले ज़ॉम्बी से हो जाती है हमारी मुलाकात, फिर क्रीपर से। और ऐसा हमारी मुलाकात चलती रहती है और हमारे दोस्तों को हम मार के या फिर बोल लेते प्यार से सहला के हम उनसे हमारी काम की वस्तुएं निकाल देते हैं। तो हमारी ऐसी लड़ाई चलती रहती है। और किसी बच्चे को मारना वैसे तो पाप होता है, पर ये बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा ही पापी है तो हम इसको मार देते हैं। और ऐसी मार काट करते समय हमें एक ऐसी चीज़ मिल जाती है जब हम जाते हैं बाहर, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं थे, पर वो चीज़ अब मिल गई है तो उसमें से कुछ लूटा लाटी हम कर लेते हैं। और मास्टर ओपी यहाँ पे पहले ही लूटने की सोच रहे थे, पर हमने हमारा थोड़ा सा 2.5 किलो का दिमाग लगा लिया। और 2.5 किलो नहीं है वैसे, वो 250 ग्राम था, पर बोलने में क्या जाता है। और हम यूं ही बेरोजगारों की तरह घूम रहे थे और हमें मिल जाता है एक विलेज। साले चील की निगाह मेरी। और विलेज में आने के बाद हम हमारे काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट, ताकि हम कभी आउट भी हो जाएं तो हम जल्दी से यहीं पर रिस्पॉन हो जाएं। और फिर इस घर से कुछ खाने पीने की वस्तु इकट्ठी करके अपनी इन्वेंटरी को व्यवस्थित कर लेते हैं। अरे तू जा रही। तो गांव में हमारी मुलाकात होती है मुकेश भाई से, और वो बताते हैं कि कैसे ये गांव चल रहा है। और वो बोलते हैं कि हमारे घर में भी तो विजिट करो। और मुकेश भाई से बोल देते हैं कि तुम्हारा घर तो एकदम कचरा है। बड़ा बदतमीज लड़का। और मुकेश भाई तो हमें गालियां सुना रहे थे तो हम उनके ब्रेड खा के डकार मारते हैं यहाँ पर। नाइस। और एक बार ये शाम का माहौल भी देख लीजिए। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती। और हम यहाँ पर फिर से लालची बनकर और ज़ॉम्बियों को ढूंढने लग जाते हैं, पर हमको कोई ज़ॉम्बी नहीं मिलता। तो हम थोड़ा सा गांव के बाहर जाके थोड़ी ऊंचाई पे जाके देखते हैं ज़ॉम्बी को, हो सकता है वहाँ से मिल जाए। और ये शाम का समय है तो ज़ॉम्बी वैसे भी गांव की तरफ आने ही वाले होंगे। और थोड़ा सा ऊंचाई पे जाके देखने पे हमको सब कुछ पता चल जाएगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। रात तो हो चुकी है, यहाँ पे ज़ॉम्बी भी आ ही गए होंगे लगभग। देखता हूँ उधर, हाँ वो रहे ज़ॉम्बी। तो अभी वहाँ पर एंडर पर्ल से जाते हैं। साले चील की निगाह मेरी। इनको मारने के बाद हमें कुछ सामान मिल जाता है। और ऐसे ही हम मारते रहते हैं ज़ॉम्बियों को, और यहाँ पे हमारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं हम। और मास्टर ओपी के साथ हम थोड़ी सी मजाक करते हैं तो उन्हें भी आ जाता है गुस्सा, और वो भी पूरे हो जाते हैं मजाक के मूड में। और देखना अब वो क्या करेंगे, आपको आगे पता चलेगा कि मास्टर ओपी यहाँ पर क्या करने वाले हैं। और मास्टर ओपी हमें बताते हैं कि उनकी जब मुलाकात मुकेश भाई से हुई थी तो उन्होंने बोला कि गांव के बाहर एक मॉन्स्टर आया हुआ है। और वो काफ़ी डरे हुए भी थे। तो हम भी गांव की थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं एक स्पॉनर, और उसमें डाल देते हैं गोलम, जिससे गांव की प्रोडक्शन तो थोड़ी बहुत हो जाएगी और हमें ज़ॉम्बियों को मारने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। और अब हम इस गांव को छोड़ के जाने के मूड में हैं तो हम थोड़ी सी यहाँ पर अपनी याददाश्त छोड़ देते हैं, जिससे गांव वाले को भी याद रहेगा कि कोई तो आया था ऐसा जो कि कुछ काम करके गया। अरे मास्टर ओपी भाई, ये भी कोई तरीका होता है मजाक का बदला लेने का? बच्चे की जान लोगे क्या? तुम सिर्फ नाटक कर रहे थे कि मुकेश भाई ने बोला कि गांव के बाहर मॉन्स्टर आया हुआ है। तो अभी इस विदर को भी हम देख लेते हैं।
हमसे तब वो इधर आउट नहीं हुआ, तो हम उसे सबसे पहले गांव से दूर ले गए और फिर एंडर पर्ल से हम जल्दी से ही गांव में आ गए, जिससे वो हमारे रेडियो से दूर चले गया और शायद अब वो डिस्पॉन हो जाए। और मास्टर ओपी हमसे बोलते हैं कि हम जिस कार्य के लिए इस वर्ल्ड में आए हैं अब वो काम किया जाए, यानी कि उस उड़ते हुए काले मेंढक को मारना। और अब हम निकल जाते हैं एंड पोर्टल की तलाश में, और रास्ते में हमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ भी मिलती हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को हम पार करके हम आखिरी में एंड पोर्टल तक जैसे तैसे पहुँच ही जाते हैं। और अब हम इसमें लगाते हैं अंत की आंख और करते हैं इस पोर्टल को एक्टिवेट। तो पोर्टल को एक्टिवेट करने के बाद अब हम एंड में जाने के लिए एकदम तैयार हैं। तो अभी हम जाते हैं जल्दी से। और अब हम 2-4 एंड क्रिस्टल तोड़ लेते हैं, जिससे ये एंडर ड्रैगन फिर से रीजनरेशन की पावर यूज ना कर सके।